नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल की ये ड्रेस। इसको बनाने के लिए आप किसी भी तरह के और किसी भी रंग के धागे ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस पंक्ति में हमें शुरू करना है 2 डबल क्रोशे, चेन 2, 2 डबल क्रोशे। अब इसमें हमने बनाने हैं थोड़ा सा, ये पहला वाला जो चेन है थोड़ी सी खींच लें। दो डबल क्रोशे, चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशे, तीन चेन, फिर दोबारा से 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और 2 डबल क्रोशे। चेन 3, 1 2 3 और अगले वाले इस चेन 2 स्पेस में एक सिंगल क्रोशे, दोबारा से चेन 3 और इसमें हमने बनाना है इस वाले में जैसे यहाँ बनाया था। चेन 3, सिंगल क्रोशे, फिर दोबारा से चेन 3। इस तरह से ये पंक्ति हमें पूरी करनी है। अब इस पंक्ति में हमने क्या करना है, स्टैंडिंग डबल क्रोशे बनाना है। मतलब जब हम क्रोशे को यहाँ से जोड़ रहे हैं तो उसी समय हमने डबल क्रोशे बना देना और हमने इस जगह बनाना है। ऐसे 5 बनाने हैं। तो पहला बन गया है। पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है हमने। यहाँ से छोड़ देना है, यहाँ से डालना है और इसको ऐसे इस फंदे को इस तरफ से निकाल लेना है और एक चेन बना देनी है। ये हो गया पहला पॉपकॉर्न। दूसरा पॉपकॉर्न भी यहीं
यहाँ से छोड़ा, यहाँ से फंदा वापस ले लिया और एक चेन। अब इन चेन स्पेसेस में काम करना है। 5-5 डबल क्रोशे बनाएंगे। पाँच यहाँ, 5 दूसरे चेन स्पेस में। अब फिर दोबारा से यहाँ 2 पॉपकॉर्न। दूसरा, इस तरह से आ जाएगा पॉपकॉर्न। फिर चेन स्पेसेस में 5-5 डबल क्रोशे। लास्ट पॉपकॉर्न बनने के बाद ये लाइन यहीं ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट लाइन हमने शुरू करनी है टर्न करके, और ये पहला सिंगल क्रोशे बनाना है इसमें, जो इससे पहले वाली लाइन थी। इसमें चेन 3 और इसमें ये जो पॉपकॉर्न है और ये उससे पिछली वाली पंक्ति के चेन 3, इन दोनों को साथ पकड़ना है। इसमें बनाने हैं हमने 4 डबल क्रोशे। पाँच डबल क्रोशे, फिर दोबारा से चेन 3 और हमने सिंगल क्रोशे बनाना है इसके लास्ट डबल क्रोशे में, लेकिन हमने लेना इसको सामने की तरफ से है। सामने की तरफ से ये वाली स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है। फिर दोबारा से चेन 3, एक सिंगल क्रोशे इधर, और फिर दोबारा से चेन 3 और एक सिंगल क्रोशे इस पे, लेकिन सामने की तरफ से। चेन 3 और 5 डबल क्रोशे, ये वाला और ये जो पॉपकॉर्न के बीच में।
इस तरीके से हमने ये वाली रो बनानी है। जब हमने इनमें वो बनाना है सिंगल क्रोशे, तो हमने सामने की तरफ से बनाना है इस तरीके से। दोबारा से चेन 3 और इस तरीके से हमने ये रो पूरी कर देनी। इसमें बनाएंगे हम सामने की तरफ से। और इस तरीके से हमने अपनी रो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट रो में इसको जो चेन स्पेस था उसमें स्टैंडिंग डबल क्रोशे बना दें और उसके साथ साथ 4 और डबल क्रोशे। टोटल हमारे हो गए 5। अब इसमें जैसे यहाँ पॉपकॉर्न बनाए थे वैसे ही इसमें पॉपकॉर्न बनाने हैं। पांच डबल क्रोशे बना के पहले वाले से ये लूप खींच लिया और एक चेन, एक और डबल क्रोशे यहीं पे, वो सॉरी एक और पॉपकॉर्न यहीं पे, अब जो ये चेन स्पेसेस आ रहे हैं उनमें सब में हमने 5-5 डबल क्रोशे बनाने हैं। पांच इसमें बन गए, 5 अगले में, पांच इसमें, और 5 लास्ट में। अब इसमें ऐसे ही 2 पॉपकॉर्न, तो जो 2 पॉपकॉर्न बना रहे हैं हम वो तीसरे वाले डबल क्रोशे में, जो पिछला तीसरा स्टिच है उसमें बना रहे हैं। एक और पॉपकॉर्न,
अब दोबारा से जैसे यहाँ किया था वैसे ही आगे भी पूरा है, ये जो रो है, ये पंक्ति है, ये सारी ऐसे ही फिनिश करनी है। लास्ट रो में हमने इस तरह से बनाना है। इसके लिए चेन 1 और इस तरीके से हमें यहाँ से ऊपर इस तरह से जाना है कि ये सारा कवर हो जाए। जैसे ये कवर किया है इस तरीके से ये सारा कवर हो जाए। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये भी इस तरह से आए। तो उसके लिए चेन 1 करा और ये फिर दोबारा से चेन 1 और वो लेंथ देखते रहनी है, उसके हिसाब से चेन 1 या 2। चेन 1 और ऐसे करते हुए हम ऊपर जाएंगे। चेन 1 और इस तरीके से हम ऊपर ऊपर बढ़ते जाएंगे। पॉपकॉर्न के साथ साथ ये वाला पोर्शन भी लेना है, तो उसी हिसाब से बढ़ना है हमें। चेन 1 और अब इन सारों में इस तरह से लेना। चेन 1, हर एक सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन बनानी है। पॉपकॉर्न्स के बीच में और यहाँ हमने एक चेन की बजाय 2 या 3 चेन बनानी है। 1 2 फिर दोबारा से एक सिंगल क्रोशे इसके बीच में, ये इस तरह से उठा हुआ आ जाएगा। फिर चेन 1 और पॉपकॉर्न के दूसरी तरफ।
अब हमने यहाँ से नीचे जाना है, जैसे ऊपर आए थे वैसे अब हमने नीचे जाना है। ऐसे करते हुए हमें नीचे जाना है और नीचे यहाँ तक जाना है, और इसी तरीके से नीचे जाते हुए फिर जैसे यहाँ हमने इस तरफ आए हैं फिर यहाँ तक आएंगे और फिर ये सारे ऐसे करके बनाने हैं। तो ये इस तरह का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा ये लास्ट रो में।